हेलो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और बढ़िया तरीके से आप सभी की तैयारी चल रही होगी। बताइए भाई सभी कैसे हैं। और ये वीडियो आप सभी के लिए प्रत्यय की लाई गई है। प्रत्यय का प्रत्येक परीक्षा में आपका एक क्वेश्चन अक्सर बनता है और इस एक क्वेश्चन को आप बढ़िया शानदार तरीके से करने के लिए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कहेंगे सर एक क्वेश्चन के लिए हम 15 मिनट की वीडियो या 10 मिनट की वीडियो क्यों पढ़ें, क्योंकि क्यों का कोई औचित्य नहीं होता। अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, इसी प्रकार बूंद बूंद से घड़ा घड़ा भरता भी है। तो इसी चीज के लिए हम आपके एक एक क्वेश्चन को मोती की तरह बिटोरने के लिए हम ये सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज के माध्यम से प्रत्येक चैप्टर को 9 से 10 मिनट, मतलब लास्ट 15 मिनट या 18 मिनट, उससे ज्यादा समय नहीं होगा, हम पहले ही खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बेहतरीन शानदार तरीके से चीजों को समझाया जा सके। और क्लास आप सभी को अच्छा लगा करे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर भेजा करें ताकि तुम्हारे उस मित्र का भी फायदा हो सके जो मित्र आपका जिगरी है, जो आपका हमदर्द है, जो आपके हमेशा सहयोग में परस्पर बना रहता है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं ये प्रत्यय होता क्या है सर, प्रत्यय का अर्थ अगर हम बात करते हैं प्रति प्लस है, प्रत्यय की बात करते हैं ये होता है प्रति प्लस आय, प्रति प्लस आय। अगर बात करते हैं प्रति प्लस आय, प्रत्यय का मतलब होता है प्रति का मतलब बाद में, प्रति का मतलब कह सकते हैं बाद में, और आय का मतलब क्या कह सकते हैं हम, लगने वाला, लगने वाला। अब यहां पर इसकी परिभाषा क्या बनती है, जो शब्द के अंत में, मतलब कह सकते हैं जो शब्द के अंत में लगकर विशेषता ला दे, विशेषता उत्पन्न कर दे, उसे प्रत्यय कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं आप सभी समझ गए होंगे, और इतना तो आप सभी पहले से भी जानते होंगे सर प्रत्यय कैसे बनता है। अगर प्रत्यय की हम चर्चा करते हैं और डेफिनेट और डिफाइन करें, प्रत्यय का मतलब आप सभी कह सकते हैं सर बाद में लगने वाला, इतना तो आप सभी जानते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से इतना आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है, आप कहेंगे सर यहाँ पर धातु के साथ, अगर धातु हो, धातु के साथ अगर प्रत्यय जोड़ दूं तो क्या बनेगा, आप कहेंगे सर ये क्रिया बनेगी। क्या बनेगी, क्रिया बनेगी। अब सर धातु क्या कहते हैं, धातु का थिएटर आप सभी समझाएं, बिल्कुल समझाऊंगा। धातु किसे कहते हैं, हेडिंग डाल लेंगे आप सभी, धातु किसे कहते हैं। बिल्कुल इसी के साथ अगर हेडिंग की बात हम करते हैं, यहां पर हेडिंग में तो आप माहिर हैं, हेडिंग तो आप डाल लेंगे। धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को, किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, धातु कहते हैं। क्या यहां तक आप सभी समझ पाए? अगर यहां तक सभी समझ पाए तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दें। अगर यहां पर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्या है, आप कहेंगे सर प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तन्दित प्रत्यय। है ना, होता है कृत प्रत्यय में क्या होता है, धातु प्लस प्रत्यय को लगा देते हैं, जैसे क्रिया से संबंधित। आपने कहा गुरुजी यहां पर कहते हैं वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप में यानी धातु में जोड़े जाते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। मैंने अभी बताया धातु कैसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को। जैसे यहां पर पढ़ एक शब्द है, अगर मैंने इसमें आई जोड़ दिया तो आप कहेंगे सर पढ़ाई शब्द हो गया। क्या हो गया, पढ़ाई शब्द हो गया। क्या हो गया, पढ़ाई शब्द। अगर पढ़ाई शब्द की मैं यहां पर आपसे चर्चा कर रहा होता हूं, आप देखेंगे सर ये पढ़ाई क्या हो गया, ये क्रिया बन गया, इसे हम कृत प्रत्यय कहेंगे। बिल्कुल भाई, कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। कृत प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं। अगर यहां पर हम बात करते हैं वे प्रत्यय जो क्रिया के, वो प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहते हैं। बिल्कुल यही चीज यहां पर लिख दी। बिल्कुल अगर तन्दित प्रत्यय की हम बात करते हैं, तन्दित प्रत्यय से बने शब्द तन्दित प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब तन्दित प्रत्यय से मतलब इसे समझ सकते हैं वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम से बनते हैं उन्हें तन्दित प्रत्यय कहते हैं, या वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम वाले शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उसे तन्दित प्रत्यय हम कह सकते हैं। जैसे अगर यहां पर हम बात करते हैं, ये कृत प्रत्यय के प्रकार होते हैं। यहाँ एक विकारी कृदंत कह सकते हैं, अविकारी कृदंत कह सकते हैं। इसी प्रकार हम इसको बांटते हैं। सर
क्रियार्थक संज्ञा या कृतवाचक, मतलब इस रूप में इसको हम प्रत्यय को देखते हैं, इन रूपों में। अगर यहाँ पर बात करते हैं गुरुजी तंदित प्रत्यय को किस रूप में देखते हैं, इस रूप में देखते हैं, कृत वाचक तंदित, गुणवाचक तंदित, भाववाचक तंदित, उन्तावाचक तंदित, स्त्रीत्व वाचक तंदित, संबंध वाचक तंदित, अव्ययवाचक तंदित, प्रत्यय वाचक तंदित या गणनात्मक वाचक तंदित, गणनात्मक तंदित। यहां तक हम इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। अगर नेक्स्ट मैं आपसे बात कर रहा होता हूं सर उदाहरण है कोई, बिल्कुल भाई उदाहरण भी है मेरे पास, उदाहरण भी है ताकि आपको बहुत बेहतर शानदार तरीके से समझा सकता हूँ। आप देखेंगे गुरुजी मिठाई का क्या एग्जाम्पल है, मिठाई शब्द में आई प्रत्यय लगा हुआ है, बिल्कुल। मीठा क्या है, मीठा विशेषण है, मीठा क्या है, विशेषण है। विशेषण मतलब होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कह सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं ये प्रत्यय कौन सा होगा, इसे हम कह देते हैं तद्धित प्रत्यय, क्योंकि मैंने आपको बताया संज्ञा और सर्वनाम विशेषण के साथ जो प्रत्यय लगता है उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। बिल्कुल सही देखा आपने गुरुजी, लिखाई में मतलब लिख धातु और आई क्या प्रत्यय, तो कैसा प्रत्यय होगा, कृदंत प्रत्यय होगा, ये आपकी मुख्य पहचान होगी। सर पढ़ाई में अगर बात करते पढ़ धातु और आई प्रत्यय, पढ़ के कैसा कृदंत कृत प्रत्यय होगा, बिल्कुल भाई। इसी के साथ नेक्स्ट हिंदी में कई प्रत्यय ऐसे हैं जो दोनों रूपों में लिखे जाते हैं, जो तद्धित प्रत्यय भी होते हैं, कृदंत प्रत्यय भी होते हैं। इसी कारण से प्रत्ययों के कृत और तद्धित वर्गीकरण को कई भाषाविद उचित नहीं मानते, क्योंकि इस प्रत्यय धातु में भी जुड़ते हैं, संज्ञा शब्दों में भी जुड़ते हैं। बिल्कुल भाई सही बात है। जैसे एरा, एरा की बात करते हैं, आप देखें गुरुजी लुट, लुट प्लस एरा, तो यहाँ पर प्रत्यय लुटेरा चाचा, तो चाचा कैसा है, लुटेरा, तो यहाँ पर चाचा की विशेषता बताई गई है, तो यहाँ पर एरा लग रहा है, तो ये कैसा शब्द है, आप कहेंगे गुरुजी ये तद्धित है। तो दोनों में आप कहीं ना कहीं इस प्रकार देख सकते हैं, किसी को अगर विशेषता के रूप में प्रकट कर रहा है, किसी को विशेषता के रूप में प्रकट कर रहा है, तो वहां पर कैसा प्रत्यय होगा, आप कहेंगे गुरुजी तद्धित प्रत्यय होगा। अगर कोई धातु के रूप में जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो कैसा प्रत्यय होगा, आप कहेंगे गुरुजी कृदंत प्रत्यय होगा। यहां पर हम समझ में आए गुरुजी आई शब्द की अगर हम यहाँ पर चर्चा करें, आई कैसा शब्द है, आई जैसे पढ़ शब्द में अगर आई जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी पढ़ाई शब्द हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट यहाँ पर कतर प्लस नी, ये हो जाएगा कतरनी, कैसा शब्द है गुरुजी, यहाँ पर ये कैसा कृत प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे गुरुजी यहाँ पर नोट में क्या लिखा है, एक बार इससे पढ़ ले, नोट में क्या लिखा है। नोट की अगर बात करते हैं, ये लिखा है विशेष नियम, यदि यह प्रत्यय जोड़ा जाता है तो मूल शब्द का अंतिम बड़ा आधा हो जाता है। बिल्कुल भाई देखो औदार प्लस ये, तो क्या बन जाएगा, औदार्य, तो आधा हो गया, जैसे एक क्या तो एक क्या आधा हो गया, बिल्कुल भाई। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर यह कैसा हो रहा है, आप कहेंगे गुरुजी इसका जो अंतिम वर्ण हो रहा है वो अपने आप में कहीं ना कहीं देखते हैं तो हम आधा दिखाई देता है, बिल्कुल भाई। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या है गुरुजी, यहाँ पर अगर देखते हैं हम, देखो समाज है, समाज है, अगर इसमें इक जोड़ दें तो कैसा बन जाएगा, सामाजिक हो जाएगा, पारिवारिक हो जाएगा, साहित्यिक हो जाएगा, ए और आ का क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। यहां तक आप सभी देखते हैं गुरुजी। यहाँ पर ई और ई का कैसे बन जाएगा, देखो ए स्वर है, ए स्वर में यह जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, ए स्वर है, तो एक है जोड़ देंगे तो एक क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर ई ए ई ई ए ए, तो क्या बन जाएगा, इसका बड़ा ए बन जाएगा। इस तरह से हम इसको नियम के अनुसार देख सकते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात कर रहे होते हैं, अगला क्या है गुरुजी, अगला ये है, अगला है आवन। जैसे आवन की बात करते हैं, जैसे मन भावन, तब आवन इसमें लगा हुआ है, सुहावन इसमें लगा हुआ है, मतलब ऐसा सब प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में जड़ रहा है, हमें पहचान ही तो करना है। जैसे इस शब्द में कहते हैं घटिया शब्द है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, आप कहेंगे गुरुजी सीधा सीधा इसमें जो प्रत्यय होगा ईया होगा, इतना तो आप सभी को पता होगी, इसमें ईया होगा, इसमें ईया होगा, इसमें ईया होगा। इसमें छुट्टी में क्या होगा बताइए सभी, छुट्टी में क्या होगा, ई हो जाएगा बड़ी, इसमें बोली ई हो जाएगा, इसमें बड़ी ई हो जाएगा, इसमें बड़ी ई हो जाएगा। इस प्रकार से हम इन प्रत्यय को देख रहे होते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से इन चीजों को समझ रहे होते हैं। ये चार्ट आप सभी के सामने है और आप सभी अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गुरुजी, ये भी इसी प्रकार बिल्कुल है। जैसे यहाँ कहते हैं फोड़, फोड़ एक शब्द है, कहते हैं मैंने उसको फोड़ दिया, तो मैंने क्या कर दिया, उसकी मैंने खोपड़ी फोड़ दी, तो यहाँ पर क्या होगा, फोड़ी, तो यहाँ पर ई प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो फडोबल, तो मनोबल, तो इस तरह से ये जो प्रत्यय, मतलब ये जो प्रत्यय हैं, इन शब्दों में लग करके इन शब्दों का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर हम इस तरीके से समझ सकते हैं, सही तरीके से सीख सकते हैं। जैसा आपने देखा गुरुजी, यहाँ पर बढ़ती, बढ़ती में कौन सा प्रत्यय होगा, आप कहेंगे सर बढ़ती में ई होगा, होगा ना होगा,
बिल्कुल होगा। इसी के साथ नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे होते हैं, ये होगा प्रत्यय होगा। प्रत्यय होगा यहाँ पर मूल शब्द और धातु, उसके बाद उदाहरण। अब यहां पर इसने कहा मुझसे अक्कड़, अक्कड़ है, घुमक्कड़, पियक्कड़, भुजक्कड़, तो वही शब्द है ना आपके साथ। ये कह रहा अंत, अंतु, भिड़ंत, रटंतु, ये इस तरह से रटंत, उड़ंतु। आ है तो घेरा, छापा, ढेला, तो इस तरह से ये शब्द है मूल शब्द, इसमें प्रत्यय लगा करके इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आन है, आन है तो मिल शब्द में अगर आन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, आप गुरुजी मिलान कर सकते हैं, चढ़ान कर सकते हैं, ढलान कह सकते हैं। तो आन इस तरह से तो हम यूज कर सकते हैं, जो हम दैनिक दिनचर्या में जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं उनसे भी हमें कुछ चीजें सीखने की जरूरत होती है। अगर यहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल भाई अगला क्या है, आप कहेंगे गुरुजी आ शब्द है भूखा, अगर भूख में आ जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, भूखा हो जाएगा। प्यास में आ जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, प्यासा हो जाएगा। प्यार में क्या जोड़ दो, प्यारा हो जाएगा। बताओ बताओ, प्यारा हो जाएगा ना, बिल्कुल भाई। इसी तरीके से अगर आई शब्द है, आई में अगर मैं अच्छा में आई जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी अच्छा ही बन जाएगा। अगर यहां पर मैं खट्टा में आई जोड़ दूं तो खट्टाई बन जाएगा। बताओ, इतनी सी चीज है, यही चीजें आपको समझ लेनी है, यही चीजें आपको पढ़ लेनी है। आक शब्द है आका, आप कहेंगे गुरुजी चटाक, तड़ाक, भड़ाक, तो ये क्या है, तो आक प्रत्यय तो है। इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन सिंपल से साधारण से पूछ लिए जाते हैं, बहुत साधारण तरीके से। ये कह रहा है आपसे धातु प्रत्यय है, इन है जोगी, तेली, माली, तो ये शब्द है ना, जोगी, तेली, माली, ये आप सभी के सामने प्रत्यय दे रखे हैं। इन शब्दों में अगर इन जोड़ दें, इन प्रत्ययों को ही जोड़ दें इधर को, फिर ये शब्द में देखो जोगी में इन जोड़ दें तो जोगिन, तेलिन, मालिन, और इम में देखो रक्त में रक्तिम, स्वनिम, स्वर्णिम, अगर मैं इया जोड़ देता रसोईया, जंगिया, खटिया, पुलिया, जैसे आली जोड़ देता हूँ खुशियाली तो हरियाली। तो यहाँ पर इस तरह से हम इन चीजों को देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल सभी का क्लियर होगा। यही तरीका इसमें है, मतलब जितने भी आपको दिए जा रहे हैं ये आपके उसी तरीके से दिए जा रहे हैं ताकि आप बहुत बेहतर, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर पाए, चीजों को बहुत शानदार तरीके से सीख पाए। बताइए सभी, बिल्कुल भाई। यहां पर अगर हम बात करते, देखो ये भी वही चीज है, जैसे इसने बोला ओटी है या ओटा, काजर है, कजरोटा, कहते हैं ना कजरोटा, पहलौटा, तो हाथ है ओड़ा, हथौड़ा कहते। अगर यहाँ ओता, कठौता, तो समझौता, एक लौता, तो इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग करके और इन शब्दों में करके इन शब्दों का निर्माण किया जा रहा है। यहां पर हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। ऐसे ही इस चीज में है, ऐसे इसमें इन शब्दों से इन शब्दों का इन शब्दों में जोड़ करके इन शब्दों का निर्माण किया जा रहा है। यहां पर आप देखेंगे, देखो यहां पर बाल, देखो यहां पर केजरी है, केजरी है, यहां बाल जोड़ दिया तो क्या बन गया, आपके गुरुजी केजरीवाल बन गया, केजरीवाल बन गया। कितना संघर्ष प्रिय आदमी है। क्लियर है ना, बिल्कुल भाई। यहां तक आप कहेंगे गुरुजी आप प्रत्यय, देखो आलू है, अगर आलू में झगड़ा जोड़ दूं, झगड़ा में आलू जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, झगड़ालू बन जाएगा। होता है ना आपके गांव में, प्रत्येक गांव में 2 या 4 तो आदमी बहुत होते हैं, वैसे 2-4 नहीं, 2-4 तो बहुत कम कह दिए, अधिकतर लोग झगड़ालू मिलते हैं कुछ प्रतिशत। अगर यहाँ पर बात करते आप कहेंगे जी मोटा, मोटाब, चढ़ाव कहते हैं, बिल्कुल। आस कहते, खट्टा, खट्टा में आज जोड़ दें खटास, मिठास कहते हैं ना। ये हमारे रिश्ते ऐसे बन चुके हैं, इनमें जितनी खटास पड़ चुकी है अब कभी सही नहीं हो सकती, ये खटास कभी खत्म नहीं हो सकती। क्या यहाँ तक सभी समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सभी बढ़िया तरीके से यहाँ तक सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। बताइए सभी, क्या सभी यहाँ तक सीख पाए, बिल्कुल उम्मीद करता हूं सभी यहाँ तक बढ़िया तरीके से सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। क्लास आपको बेहतरीन शानदार लगी होगी। बताइए सभी, अगर क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो तो इस क्लास को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, मित्रों तक पहुंचाएं, और हो सके तो एक प्यारी सी कमेंट करके जाएं अगर क्लास आपको बेहतरीन शानदार लगी हो। तो मिलते हैं इसी बीच क्लास को खत्म करते हुए नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों के लिए।